मूर्खों का बहुमत। एक वृक्ष पर एक उल्लू रहता था। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए वह दिन भर अपने घोंसले में छिपा रहता है, और जब रात होती है तो वे शिकार के लिए बाहर निकलते हैं। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय। आकाश में सूर्य आग के गोले की तरह चमक रहा था। बड़े जोरों को गर्मी पड़ रही थी। कहीं से एक बंदर आया और वृक्ष की डाल पर बैठकर बोला, ओह, बड़ी भीषण गर्मी है। आकाश में सूर्य आग के गोले को तरह चमक रहा है। बंदर की बात उल्लू के भी कानों में पड़ी। वह बोल उठा, क्या कह रहे हो? सूर्य चमक रहा है। बिल्कुल झूठ, चंद्रमा के चमकने की बात कहते तो मान भी लेता। बंदर बोला, चंद्रमा तो दिन में चमकता नहीं, रात में चमकता है। इस समय दिन है, दिन में सूर्य ही चमकता है। सूर्य का प्रकाश जब तीव्र रूप से फैल जाता है तो भयानक गर्मी पड़ती है। आज सचमुच बड़ी भयानक गर्मी पड़ रही है। बंदर ने उल्लू को समझाने का बड़ा प्रयास किया कि आकाश में सूर्य चमक रहा है और उसके कारण भयानक गर्मी पड़ रही है, पर उल्लू अपनी बात पर अड़ा रहा। बंदर के अधिक समझाने पर भी वह यही कहता रहा कि न तो सूर्य है, न सूर्य का प्रकाश है, और न गर्मी पड़ रही है। उल्लू और बंदर दोनों जब देर तक अपनी अपनी बात पर अड़े रहे थे, तो उल्लू ने अपने दोस्तों के पास चलकर निर्णय करने का विचार किया। बंदर ने उल्लू की बात मान ली। उल्लू उसे साथ लेकर दूसरे वृक्ष पर गया। दूसरे वृक्ष पर सैकड़ों उल्लू रहते थे। उल्लू ने अपने जाति भाइयों को एकत्र करके कहा, भाइयों, इस बंदर का कहना है, इस समय दिन है और आकाश में सूर्य चमक रहा है। आप लोग ही निर्णय करें, इस समय दिन है या नहीं, और आकाश में सूर्य चमक रहा है या नहीं। उल्लू की बात सुनकर उसके जाति भाई बंदर पर हंस पड़े और उसका उपहास करते हुए बोले, क्या कह रहे हो जी, आकाश में सूर्य चमक रहा है? बिल्कुल अंधे हो, हमारी बस्ती में ऐसो झूठी बात का प्रचार मत करो। पर बंदर अपनी बात पर ठान था। बंदर की बात सुनकर सभी उल्लू कुपित हो उठे और बंदर को मारने के लिए झपट पड़े। बंदर प्राण बचाकर भाग चला। कुशल था कि दिन होने के कारण उल्लुओं को दिखाई नहीं पड़ रहा था। उधर दिन होने के कारण बंदर को दिखाई पड़ रहा था। उसने सरलता से भागकर उल्लुओं से अपनी रक्षा कर ली। सीख। जहाँ मूर्खों का बहुमत होता है, वहाँ इसी प्रकार सत्य को भी असत्य सिद्ध कर दिया जाता है। राजा और वृद्ध। ठंड का मौसम था। शीतलहर पूरे राज्य में बह रही थी। कड़ाके की ठंड में भी उस दिन राजा सदा की तरह अपनी प्रजा का हाल जानने भ्रमण पर निकला था। महल वापस आने पर उसने देखा कि महल के मुख्य द्वार के पास एक वृद्ध बैठा हुआ है। पतली धोती और कुर्ता पहने वह वृद्ध ठंड से कांप रहा था। कड़ाके की ठंड में उस वृद्ध को बिना गर्म कपड़ों के देख राजा चकित रह गया। उसके पास जाकर राजा ने पूछा, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? लग रही है, पर क्या करूं? मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं। इतने वर्षों से कड़कड़ाती ठंड में यूं ही बिना गर्म कपड़ों के गुजार रहा हूं। भगवान मुझे इतनी शक्ति दे देता है कि मैं ऐसी ठंड सह सकूं और उसमें जी सकूं, वृद्ध ने उत्तर दिया। राजा को वृद्ध पर दया आ गई। उसने उससे कहा, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए गर्म कपड़े भिजवाता हूँ। वृद्ध प्रसन्न हो गया। उसने राजा को कोटि-कोटि धन्यवाद दिया। वृद्ध को आश्वासन देकर राजा महल के भीतर चला गया। किंतु महल के भीतर जाकर वह अन्य कार्यों में व्यस्त हो गया और वृद्ध के लिए गर्म कपड़े भिजवाना भूल गया। अगली सुबह एक सिपाही ने आकर राजा को सूचना दी कि महल के बाहर एक वृद्ध मृत पड़ा है। उसके मृत शरीर के पास जमीन पर एक संदेश लिखा हुआ है, जो वृद्ध ने अपनी मृत्यु के पूर्व लिखा था। संदेश यह था, इतने वर्षों से मैं पतली धोता कुर्ता पहने ही कड़ाके की ठंड सहते हुए जी रहा था।
किंतु कल रात गर्म वस्त्र देने के तुम्हारे वचन ने मेरी जान ले ली। सीख। दूसरों से की गई अपेक्षाएं अक्सर हमें उन पर निर्भर बना देती है, जो कहीं न कहीं हमारी दुर्बलता का कारण बनती है। इसलिए अपनी अपेक्षाओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के स्थान पर स्वयं को सबल बनाने का प्रयास करना चाहिए।